सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज योर HTC बॉय और नए वीडियो के साथ आप लोगों का सबका स्वागत है। और ये वीडियो बेसिकली रहने वाला है 3T DRAM के बारे में। डी विलेज में आता है 75 मुंबई सिटी। ये मोस्टली 10 मार्क्स, 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के लिए फटाफट से चालू करते हैं अपना सेशन। सो गाइस, फर्स्ट कम फर्स्ट। 3T DRAM क्या रहता है? 3T DRAM मतलब 3T नाम से समझ में जाने का कि 3 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ट्रांजिस्टर कौन कौन से हैं अपने पास? ये M1 एक है, ये M2 एक है और एक M3 ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये 3 ट्रांजिस्टर है अपने पास। इसका बेसिक सा ये डायग्राम है, फटाफट से देख लेते हैं। ये एक दो लाइन है अपना, एक रीड लाइन और एक राइट लाइन। एक बिट लाइन है और एक बिट बार लाइन है। ठीक है, फिर रीड लाइन से कनेक्टेड है N3 ट्रांजिस्टर, M2 ट्रांजिस्टर, ये दो ट्रांजिस्टर। और राइट लाइन से कनेक्ट है M1 ट्रांजिस्टर। ये कैपेसिटर है अपना। ओके, और ये C1 कैपेसिटर है और ये C2 कैपेसिटर है जो अपना प्री चार्ज कैपेसिटर है। और ये CS कैपेसिटर है अपना, जो अपना स्टोर कैपेसिटर है, ऐसे स्टोर कैपेसिटर। और ये यहाँ पे ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये सब ग्राउंड है अपना। ठीक है, ये अपना बेसिक सा डायग्राम है जो यहाँ पे 3T DRAM 3 ट्रांजिस्टर यूज किया है। एक बिट लाइन है, एक बिट बार लाइन है। फिर M3 M2 ट्रांजिस्टर, M1 ट्रांजिस्टर, C1 C2 अपना प्री चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, M1 M2 एक्सेस ट्रांजिस्टर और CS अपना स्टोर कैपेसिटर है। तो ये लिखा है मैंने कि C1 and C2 आर प्री चार्ज कैपेसिटर, M1 M2 M3 आर एक्सेस ट्रांजिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर, CS स्टोरेज कैपेसिटर। और इसमें हमारे पास बिट और बिट बार लाइन भी है। ठीक है, तो फटाफट बढ़ते हैं राइट लाइन की इसमें। राइट लाइन, राइट ऑपरेशन। ठीक है, अगर राइट लाइन 1 रहेगा हमारा, अगर ये जो लाइन है इसमें हमने कुछ दिया, ये 1 रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें 1 दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया रीड लाइन में। रीड लाइन में हमने कुछ नहीं दिया, राइट लाइन में दिया है। तो राइट लाइन 1 रहेगा और रीड लाइन अपना 0 रहेगा। और अगर राइट लाइन 1 रहा और रीड लाइन 0 रहा, तो राइट लाइन से कौन जा रहा है यहाँ से? 1। तो ये राइट लाइन से कनेक्ट कौन है? M1 है। तो राइट लाइन से कनेक्ट M1 है, तो M1 हुआ कनेक्टेड, तो M2 और M3 ऑफ रहेंगे इस केस में। when a right line will be 1, M1 and M2 will be off. Okay, so similarly अभी बिट लाइन, क्योंकि राइट लाइन से कनेक्टेड कौन है? यहाँ पे बिट लाइन कनेक्टेड है M1 से, यहाँ पे बिट लाइन। अब बिट लाइन अपना रहेगा इनपुट लाइन। ये जो बिट लाइन है ये अपना रहेगा इनपुट लाइन। जब हम 1 देते हैं इसको, या बिट लाइन को 1 देते हैं, जब भी हमारा इनपुट 1 दिया रहेगा, तो हमारा एक्स का एक वैल्यू आएगा जो आएगा VDD माइनस VTN और फिर VTH। ठीक है, VDD माइनस VTN। और जब हम बिट को 0 देते हैं, पहले 1 दिया तो x इज इक्वल टू VDD माइनस VTN हुआ। अगर बिट लाइन को 0 दिया तो हमारा वैल्यू x का वैल्यू आएगा 0। सिंपल, खत्म। अगर और एक, अगर ये बिट 1 हुआ, अगर बिट लाइन को हमने एक वैल्यू दिया, तो ऑब्वियस है कि बिट बार का लाइन 0 होगा। और अगर बिट को 0 दिया, मतलब इसको इनपुट 0 दिया, तो ऑब्वियस है कि बिट बार का लाइन जो रहेगा वो 1 आएगा। ठीक है, ये सिंपल है। और ये हमने पहले 1 के लिए क्या, राइट लाइन 1 दिया। अगर राइट लाइन 0 देंगे, अगर ये 0 देंगे, तो सब बंद हो जाएगा ना, कुछ किसका फायदा है? नहीं कुछ, सब बंद हो जाएगा। ये बंद, ये बंद, सब बंद। तो राइट लाइन 0। अब ये आते हैं रीड ऑपरेशन के पास। ये मैंने थ्योरी में वही लिखा है कि when right line will be 1, then read line will be 0, और M1 will be on and M2 and M3 will be off. Bit line will be our input line. अगर हमने एक दिया, तो अगर हमने एक दिया इन बिट लाइन, तो हमारा इनपुट लाइन क्या रहेगा? x इज इक्वल टू VDD माइनस VTN। अगर हमने बिट लाइन 0 दिया, तो हमारा वैल्यू क्या रहेगा x का? 0। और bit is equal to 1 and bit bar is equal to 0 if bit is equal to 0 and bit bar is equal to 1। ये हमने देखा। तो अभी आते हैं रीड ऑपरेशन के इसमें। तो रीड ऑपरेशन में क्या किया? रीड ऑपरेशन में रीड लाइन को लेंगे व्हेन रीड लाइन इज इक्वल टू 1। ठीक है, रीड लाइन अगर एक रहा तो क्या होगा?
राइट लाइन जीरो होगा, ऑब्वियसली है, राइट लाइन तो जीरो होगा। उसके बाद अगर रीड लाइन वन रहेगा तो M3 और M2 ट्रांजिस्टर जो रहेंगे वो ऑन रहेंगे। जब भी रीड लाइन अपना वन रहेगा, M2 और M3 ट्रांजिस्टर ऑन रहेंगे और M1 इसमें क्या रहेगा, ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, जब राइट लाइन वन था तब M1 ऑन था और M2 M3 ऑफ थे। अभी रीड लाइन वन है तो M3 और M2 ऑन रहेंगे और M1 ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अपना ये C2 है जो प्री चार्ज कैपेसिटर है, आपको मालूम है। ठीक है, अभी इसमें देखो, इफ x इज इक्वल टू VDD माइनस VTH देन M2 विल बी ऑन। अगर x का वैल्यू VDD माइनस VTN है तो M2 विल बी ऑन एंड बिट बार विल बी जीरो। जो बिट बार का लाइन है वो जीरो रहेगा। और उसी से सिमिलरली ये सेंस एम्पलीफायर को दिखाएगा कि आउटपुट वन है अगर x इज इक्वल टू VDD माइनस VTH हुआ। सिंपली देखो, x इज इक्वल टू VDD माइनस VTN हुआ तो M2 ऑन होगा। M2 अगर ऑन होगा तो फीडबैक का जो लाइन है वो जीरो होगा और ये जीरो सेंस एम्पलीफायर को सेंस करेगा और बताएगा कि अपना इन आउटपुट जो है वो है वन। ठीक है, एक्स, समझा। सिमिलरली अगर एक्स अपना जीरो हुआ, अगर एक्स अपना हुआ जीरो तो बिट बार अपना क्या रहेगा, वन रहेगा। अगर एक्स जीरो हुआ तो बिट बार वन रहेगा और ये वही सेंस एम्पलीफायर को सेंस करके बताएगा कि आउटपुट अपना जीरो। ओके, सो बस इतना सही है इसमें। रीड ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन है। राइट ऑपरेशन एक बार पढ़ लो हो जाएगा, रीड ऑपरेशन भी एक बार पढ़ लो हो जाएगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के अलावा कुछ होगा नहीं। डायग्राम करके जाओ, डायग्राम इजी है, कुछ नहीं करना है। तीन ट्रांजिस्टर बनाना है, तीन कैपेसिटर बनाना है, एक स्टोरेज कैपेसिटर रहेगा, C1 C2 प्री चार्ज कैपेसिटर रहेगा, एक बिट की लाइन रहेगी, एक बिट बार की लाइन रहेगी ये साइड। फिर एक राइट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन को M1 लगाओ, रीड ऑपरेशन को M2 और M3 कनेक्ट करो। जैसे ये कनेक्ट किया है, ये कनेक्ट किया है ब्लैक डॉट से, बस।